हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आप लोगों के लिए वो हिंदी के एक सब्जेक्टिव लेके आया हूँ जो खास करके बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उसके लिए। जिस भी बच्चा का वो हिंदी होगा उसके लिए बहुत ही सहायता होगा इस वीडियो से कि कोई बच्चा अगर 1 साल से पढ़ रहा है, कोई 6 महीना से, कोई 3 महीना से, कोई कुछ नहीं पढ़ा, तो हम यही आप लोगों से कहना चाहेंगे एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखना, जिससे तुम लोगों को फाइनल एग्ज़ाम में जो भी इस साल 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी को सहायता होगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, ये किस विधा की रचना है। एक में है कविता, बी में है कहानी, सी में है निबंध, डी में है एकांकी। तो इसका आंसर क्या होगा? कविता। चलो तो अगला क्वेश्चन, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, ये कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है। तो ए नंबर में है गहरे जीवन राग का, बी में है उत्साह का, सी में है गहरे जीवन राग एवं उत्साह का, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या होगा? तो इसका होगा गहरे जीवन राग और उत्साह का। अगला क्वेश्चन, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन करता है। ये जो कविता है ये जीवन के किस पक्ष का वर्णन करता है। ए में है निराशावादी, बी में है आशावादी, सी में है प्रेरणावादी, और डी में है साम्यवादी। तो इसका क्या होगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, ये किसके द्वारा रचित कविता है। देखो 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है ना। दिनकर जी का, शंकर शैलेंद्र जी का, हरिओत जी का, निराला जी का। इसका क्या होगा आंसर? बी नंबर, शंकर शैलेंद्र जी। अगला क्वेश्चन, शाम और सुबह का रंग कैसा रहता है। शाम और सुबह का रंग कैसा होता है। ए में है नीला, बी में है हरा, सी में है लाल, और डी में है कुछ नहीं। कैसा रहता है? सी नंबर इसका आंसर होगा, लाल। अगला क्वेश्चन है, कह रहा था स्वराज का अर्थ है, स्वराज का अर्थ है। ए नंबर में है राज, बी नंबर है आज़ादी, सी नंबर है परतंत्र, और डी नंबर में है अपना राज। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर, अपना राज। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ए नंबर है हौसले और उत्साहपूर्ण, बी में है अतीत को याद कर, सी में है मौत से डर डर कर, और डी में है समय का सदुपयोग उपयोग कर। ठीक है ना। तो इसका क्या होगा? इसका होगा 1 नंबर, हौसला और उत्साहपूर्ण। अगला क्वेश्चन है, तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर डॉट डॉट ला सकते हो। मतलब तुम अपने सुकर्म से पृथ्वी पर क्या ला सकते हो। ए नंबर में स्वर्ग ला सकते हो, बी नंबर में नरक ला सकते हो, सी नंबर में चांद ला सकते हो, डी नंबर में तारे ला सकते हो। क्या होगा बच्चों? स्वर्ग, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देख करके पृथ्वी में डॉट डॉट हो जाते हैं। मतलब क्या? सुख और दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी में क्या हो जाते हैं? जल्दी बताओ। व्यवस्थित हो जाते हैं, या आनंदित हो जाते हैं,
या मूर्छित हो जाते हैं या इसमें से कुछ नहीं? जल्दी बताओ। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, आनंदित। अगला क्वेश्चन कहता है कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? ये नंबर है निराशा रहित। बी नंबर है घमंडी, सी नंबर है स्वाभिमानी और डी नंबर में है आलसी और अर्कमन्य। तो क्या होगा इसका बच्चों? इसका होगा स्वाभिमानी, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कहता है कवि शैलेंद्र तू जिंदा है जिंदगी की जीत में यकीन कर, इस कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं? क्यों करते हैं? तो ए नंबर में आज़ादी प्राप्ति के लिए, बी नंबर में जुलूस निकालने के लिए, सी नंबर पर धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। क्या हुआ जल्दी बताओ। तो इसमें होगा आज़ादी प्राप्ति करने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन है कह रहा है खंजरी किसने ली थी? बोलो फटाफट बोलो बच्चों, खंजरी किसने ली थी? ए नंबर में है हामिद, बी नंबर है मोहसिन, सी नंबर में है सम्मी, डी नंबर में है महमूद। क्या होगा बच्चों? इसका होगा सी नंबर, सम्मी। अगला क्वेश्चन है नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो क्या कर रहे थे? एक दूसरे से गले मिल रहे थे, बी नंबर में है ताश खेल रहे थे, सी नंबर में है मेले में घूम रहे थे, डी नंबर में है एक जगह सभी बैठे थे। क्या होगा बच्चों? जब नमाज खत्म हो गया था उसके बाद लोग क्या कर रहे थे? आपस में एक दूसरे से गले मिल रहे थे। अगला क्वेश्चन है कहता है प्रेमचंद्र द्वारा रचित पाठ है। प्रेमचंद्र द्वारा रचित पाठ है, कौन होगा बच्चों? जल्दी बताओ। सुदामा चरित्र एक नंबर, बी में है खेमा, सी नंबर में है ईदगाह, डी नंबर में है ठेस। क्या होगा? इसका होगा ईदगाह। अगला क्वेश्चन है कहता है हामिद ने कितने पैसे का खिलौना खरीदा? हामिद जब मेला गया था तो उसने कितने रुपये में खिलौना खरीदा? ये नंबर है 2 पैसे में, 3 पैसे में, या 4 पैसे में, या 8 पैसे में। मतलब कि हामिद ने कितने पैसे का खिलौना खरीदा? तो कितने पैसे का? 3 पैसे का, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती हैं? जल्दी बताओ। ए नंबर मार्मिक रूप से, बी नंबर में सादगी से, सी नंबर में बरबर से और डी नंबर में कौतूहल से। जल्दी बताओ बच्चों क्या होगा? ए नंबर मार्मिक रूप से। अगला क्वेश्चन है कहता है कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी बताओ। कथा सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? ए नंबर प्रेमचंद, बी नंबर शिव पूजन सहाय, सी नंबर राम वृक्ष बेनीपुरी और डी नंबर अरुण कमल। क्या होगा? ए नंबर प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है कहता है महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा? जल्दी बताओ। कबूतर ए नंबर, बी नंबर में जोकर, सी नंबर में सिपाही, डी नंबर में शेर। जल्दी बताओ क्या होगा? इसका होगा सी नंबर, सिपाही। अगला क्वेश्चन है कहता है अभावग्रस्त बच्चे में किस तरह का सोच पैदा किया गया है? अभावग्रस्त बच्चे में किस तरह का सोच पैदा किया गया है? जल्दी बताओ। वयस्क की तरह, या नादान की तरह, या बूढ़े की तरह, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ। इसका ए नंबर होगा वयस्क की तरह। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है
मोहसिन के पास कितने पैसे थे? जल्दी बताओ बच्चों, मोहसिन के पास कितने पैसे? ए नंबर में 10, बी नंबर में 15, सी नंबर में 8, डी नंबर में 3। जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा बी नंबर 15। अगला क्वेश्चन है, कहता है कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? जल्दी बताओ। ए नंबर में है संपन्न, बी नंबर में है अभावग्रस्त, और सी नंबर में है तनावपूर्ण, और डी नंबर में है सभी गलत है। क्या होगा? इसका होगा आप बी नंबर अभावग्रस्त। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? हामिद की दादी का नाम क्या है? बहुत सिंपल, जल्दी बताओ बच्चों, हामिद का दादी का नाम क्या? चलो इस क्वेश्चन का जवाब तू सब कमेंट में लिख करके दोगे। अगला क्वेश्चन बताते, अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है चुनौती, चुनौती बच्चे को डॉट डॉट बना देते हैं। मतलब क्या? चुनौती जो होता है बच्चों को क्या बना देते हैं? अगर तुम्हारे पास में कोई तरह की चुनौती आ जाए, ठीक है ना, तो तुम अपने आप को क्या करोगे? ठीक है, वैसे ही इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो ए नंबर है निकम्मा बना देते हैं, बी नंबर है परिपक्व बना देते हैं, सी नंबर में आलसी बना देते हैं, डी नंबर में है क्रोधी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? परिपक्व बना देते हैं। चलो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है मुहर्रम किस तरह का त्योहार है? जल्दी बताओ बच्चों, ए नंबर में खुशी का त्योहार है, या उमंग का, या गम का, या इसमें से कुछ नहीं? जल्दी बताओ क्या होगा? गम का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है ईदगाह कहानी आधारित है। जल्दी बताओ क्या होगा इसका? ईदगाह कहानी आधारित है। ई नंबर बाल मनोविज्ञान पर, बी नंबर नैतिक शिक्षा पर, सी नंबर आर्थिक जगत पर, और डी नंबर किसी पर नहीं। क्या होगा इसका आंसर? बाल मनोविज्ञान पर, ए नंबर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? रमजान के कितने दिन बाद ईद का त्योहार आता है? जल्दी बताओ, रमजान के कितने दिन बाद ईद का त्योहार आता है? जल्दी बताओ। ये नंबर 20 दिन के बाद, या 30 दिन के बाद, या 40 दिन के बाद, या 10 दिन के बाद? तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। कितने दिन के बाद? तो 30 दिन के बाद। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? जब हामिद मेला जाता है तो अपने दादी के लिए क्या खरीद के लाता है? क्या खरीद के लाता है? जल्दी बताओ बच्चों। ए नंबर में कलम, बी नंबर में कराही, सी नंबर में कंघी, और डी नंबर में चिमटा। तो सब कहोगा सर चिमटा। सही बात है, चिमटा। क्यों? जब हामिद मेला गया तो उस समय जब सारे बच्चे मिठाई खा रहे थे, तरह तरह खिलौना खरीद रहे थे, तो हामिद के मन में ये सोच आया कि क्यों ना ये 3 पैसे ही हैं हमारे पास में, क्यों ना हम चिमटा ले ले, क्योंकि हमारी जो दादी जो रोटी पकाती है उसका हाथ तवे में जल जाता है। जब हम ले लेंगे तो हमारी दादी बहुत खुश होगी, बहुत प्रसन्न होगी, और उसका हाथ भी नहीं जलेगा। इसलिए देखो, एक छोटा सा बच्चा का सोच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीना अपनी कोठरी में बैठ कर के डॉट डॉट रही थी। मतलब क्या? अमीना अपनी कोठरी में बैठकर क्या कर रही थी? रो रही थी, या तो हंस रही थी, या तो सो रही थी, या तो इसमें से कुछ नहीं हुआ। क्या कर रही थी? जल्दी बताओ बच्चों। रो रही थी। जब हामिद गया था मेला ईद, तो अमीना अपनी कोठरी में बैठ करके रो रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहता है मेले में हामिद ने क्या खरीदा? सेम क्वेश्चन है। मेले में हामिद ने क्या खरीदा? जल्दी बताओ। खिलौना, या चिमटा, या कुल्हाड़ी, या केला? जल्दी बताओ। अपने दादी के लिए अमीना ने क्या खरीदा? अपने दादी के लिए हामिद ने क्या खरीदा?
तो क्या खरीदा था? चिमटा। उसी क्वेश्चन को यहाँ रिपीट कर दिया कि हामिद ने मेले में क्या खरीदा। देखो कुछ नहीं है उसमें, था कि हामिद ने अपने दादी के लिए क्या खरीदा? चिमटा। और इसमें है मेले में हामिद ने क्या खरीदा? तो चिमटा। क्योंकि हामिद जो चिमटा खरीदा था अपने दादी के लिए कहाँ खरीदा था? मेला में ही। तो इसलिए इसी क्वेश्चन को बना दिया कि मेले में हामिद ने क्या खरीदा? तो चिमटा। बी नंबर। अगला क्वेश्चन कहता ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? जल्दी बताओ बच्चों। ए नंबर में कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बी नंबर में अभाव एवं चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बनाती हैं। सी नंबर में कहानी में सरल शब्दों का चयन एवं मुहावरों का प्रयोग रोचक है। डी नंबर में कहानी का अंत सुखांत है। क्या होगा? बी नंबर होगा अभाव एवं चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बनाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। महमूद के पास कितने पैसे? जल्दी बताओ। महमूद के पास कितने पैसे? नंबर में 10, बी नंबर में 5, सी नंबर में 12 और डी नंबर में 20। कितना पैसा होगा? जल्दी बताओ। महमूद के पास में 12। कितना नंबर? सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है? 32 में कहता है हामिद ने चिमटा खरीदा। सही बात है, इससे पहले हम सब पढ़े थे। मेला में हामिद ने चिमटा खरीदा। तो सम्मी ने क्या खरीदा? सम्मी ने डोडोट है ना, तो सम्मी ने क्या खरीदा? सम्मी ने नहीं कुछ दिया, मतलब क्या खरीदा? जल्दी बताओ। पतंग खरीदा, जलेबी खरीदा, खंजरी या तो समोसा? जल्दी बताओ। अब जिस बच्चा को पता नहीं होगा वो बोलेगा सर मेला में तो क्या खरीदेगा, ज़्यादातर बच्चा तो जलेबिए खाता है ना। मेला में ज़्यादा जाता है बच्चा से तो क्या खरीदता है? जलेबी। नहीं खाता है। और मगर नहीं बच्चों, यहाँ पर क्या होगा? सी नंबर खंजरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कहता है स्वयं को कर्मवीर सिद्ध करने के लिए क्या बनना होगा? आप अपने आप को स्वयं को कर्मवीर बनिएगा तो क्या कीजिएगा? तब जाकर आप कर्मवीर कहलाइएगा। जल्दी बताइए। एक नंबर में है संकोची बनना होगा, तभी जाकर आप कर्मवीर कहलाइएगा। या आप कर्तव्यनिष्ठ बनिएगा तब कर्मवीर कहलाइएगा, या तेजस्वी बनिएगा तब कर्मवीर कहलाइएगा, या निर्लोभी बनिएगा तब कर्मवीर कहलाइएगा। जल्दी बताइए क्या बनना है आपको? कर्मनिष्ठ बनिएगा तभी जाकर के आप कर्मवीर कहलाइएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा खिलौने किस चीज के बने थे? जल्दी बताओ। खिलौने किस चीज़ के बने थे? जो बच्चा पढ़ा होगा वो सही सही जवाब दे देगा। बोले सर क्यों? देखो एक नंबर में है लोहे का, बी नंबर है मिट्टी का, और सी नंबर है कागज़ का, डी नंबर है लकड़ी के। जल्दी बताओ बच्चों किस चीज़ का? तो बी नंबर मिट्टी का। अब हम अभी क्या बताएं कि जो बच्चा पढ़ा होगा वो बता देगा। बोले क्यों बता देगा? क्योंकि वो तो याद क्या, वो तो पढ़ा होगा। जो नहीं बनाया, जो नहीं पढ़ा होगा वो क्या बताया होगा? क्या चीज़ का? या तो वो बताया होगा लकड़ी का या तो कागज का। यही बात है ना। क्योंकि अभी के समय में खिलौना क्या चीज़ का बनता है? या तो प्लास्टिक का बनता है, नहीं बनता। पर पहले एक समय था बच्चों, पहले जो खिलौना बनता था मिट्टी का बनता था। ठीक है ना। पहले चले जाओ सिंधु घाटी सभ्यता सब में चले जाओ, मोहनजोदड़ो सब में चले जाओ। ठीक है ना, उस सब में देखो। अगला क्वेश्चन सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माण करता है। जल्दी बताओ कौन है? सभ्यता और संस्कृति के रक्षक और निर्माण करता कौन है? जल्दी बताओ। ए नंबर में साधु या वीर, बी नंबर में, सी नंबर में कृषक, या डी नंबर में कर्मवीर। क्या होगा बच्चों? तो इसका होगा कर्मवीर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है कर्मवीर पाठ की विधा है। जल्दी बताओ कर्मवीर कौन सी पाठ की विधा है? जल्दी बताओ। एक नंबर में है कहानी,
बी नंबर में है कविता, सी नंबर में है डायरी और डी नंबर में है निबंध। क्या होगा बच्चों? तो कविता है ये। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता है। जल्दी बताओ इसका कविता क्या है? बच्चों की दुआ 1 नंबर, बी में है पीपल, सी में है कर्मवीर, डी में है झांसी की रानी। जल्दी बताओ अयोध्या सिंह उपाध्याय की हरिऔध की कविता कौन सा है? जल्दी बताओ। तो क्या होगा बच्चों? कर्मवीर। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है कर्मवीर की पहचान क्या है? जल्दी बताओ कर्मवीर की पहचान क्या है? जो बच्चा हमसे पहले, यानी हमारे क्वेश्चन बोलने से पहले तो अपने मन में ये ले लो कि इसका आंसर ये नहीं ये होगा। ठीक है ना? अगर कोई दिक्कत तुमको अगर बुझाए, ठीक है ना, हमारे क्वेश्चन में या आंसर में तुम लोग कोई भी डाउट हो, ठीक है ना, तुरंत कमेंट करके हमको बोल देना। ठीक है ना, सर ये इसमें गलती है या इसमें ये चीज़ है, या और भी अगर, और बाकी बात और अगर सहायता की ज़रूरी हो, ठीक है ना, उसके लिए भी कमेंट कर देना, सर हमको और से और क्वेश्चन दीजिए। ठीक है ना, और हम प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, आप इसको ज़्यादा नहीं, हम खास करके इसको एक टेस्ट के रूप में दे रहे हैं। कोई बच्चा 1 साल से पढ़ा, कोई 6 महीना से, कोई 3 महीना से, कोई कुछ नहीं पढ़ा, खास करके इस वीडियो को देख लेना, तुमको बहुत सहायता करेगा एग्ज़ाम में। ठीक है ना, जो भी 17 तारीख के बाद जो भी इस साल जो एग्ज़ाम देने वाला है, 17 फरवरी से स्टार्ट है ना 10वीं वाले सबके एग्ज़ाम, खास करके जिस बच्चा का वो हिंदी होगा, वो हिंदी होगा, जिसका वो हिंदी होगा वो मैथिली पढ़ेगा। हम मैथिली का भी ऑब्जेक्टिव हम दे देंगे। ठीक है, जो संस्कृत लेगा वो गोधली पढ़ेगा। ठीक है ना, उसका हिंदी अलग है। ठीक है ना, तो हम मैथिली का भी हम दे देंगे। अभी वो हिंदी का, ठीक है ना, हर एक जितना भी चैप्टर है, ठीक है, 3-4 गो वीडियो हम बना करके हम दे देंगे, एक 100 ऑब्जेक्टिव का 3-4 सेट कर देंगे। ठीक है ना, तो सब प्रैक्टिस कर लेना और देखना इसमें से तुमको कितना आता है। ठीक है ना, हम ये नहीं कर रहे कि ये आएगा ही आएगा, बिल्कुल अगर देखोगे तो क्वेश्चन से वही रिलेटेड होगा। ठीक है ना, आंसर भी वही होगा, थोड़ा हो सकता है तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो। ठीक है ना, मगर तुम लोगों के लिए बहुत सहायता करेगा ये वीडियो। ठीक है ना, जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं एक तरफ से इसका समझ लो भी आई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये सबको देखना जरूर, एक बार ही हम कहते हैं जरूर देखना, फिर एग्ज़ाम देकर कहना, फिर हमको बोलना। ठीक है ना, चलो हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है डॉट डॉट के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। जल्दी बताओ किसके द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है? जल्दी बताओ। ए नंबर में परिश्रम के द्वारा, बी नंबर में चालाकी के द्वारा, सी नंबर में दूसरे की मदद के द्वारा, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ, इसका होगा ये नंबर परिश्रम के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? जल्दी बताओ बच्चों। ए नंबर में अवधी में, बी नंबर मैथिली में, सी नंबर भोजपुरी में, डी नंबर खड़ी भाषा में। क्या होगा? खड़ी हिंदी में, सॉरी। चलो क्या होगा इसका? तो डी नंबर खड़ी हिंदी में। और एक बात बता दे रहे बच्चों, अगर किसी को भी क्वेश्चन आंसर में अगर प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, या कोई भी तरह कन्फ्यूजन हो, तुरंत हमको कमेंट करके बोल देना। ठीक है हमारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पहले देखते हैं। कहता है कर्म की प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की डॉट डॉट का निर्धारण करती है। जल्दी बताओ। कर्म की प्राप्ति, कर्म की प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की डॉट डॉट का निर्धारण करती है। जल्दी बताओ क्या चीज़ का निर्धारण करता है? सफलता का, या तो विफलता का, या तो योग्यता का, या इनमें से कोई नहीं होगा। जल्दी बताओ बच्चों। तो क्या होगा? सफलता का। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है बाल गोविंद भगत की उम्र थी। जल्दी बताओ बाल गोविंद भगत की उम्र कितने थे बच्चों? तो ए नंबर में 30 वर्ष, 60 वर्ष, बी में, सी में 40 वर्ष, और डी में 80 वर्ष। क्या होगा इसका? 60 वर्ष, बी नंबर। ठीक है।
आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कहता है बाल गोविंद भगत की बेटी को मुखाग्रह किसने दी? जल्दी बताओ किसने दी? ए नंबर में स्वयं बाल गोविंद भगत ने, बी नंबर में उनकी पुतहू ने, और सी नंबर में उनके भतीजे ने, और डी नंबर में कोई नहीं। जल्दी बताओ कौन इसका होगा आंसर? क्या? बी नंबर उनकी पुतहू ने। जब बाल गोविंद भगत के बेटे मर गए थे तो बाल गोविंद मुखाग्नि से मतलब क्या हुआ? आग देना, जो अपने भाषा में कहते हैं आग देना। ठीक है, कौन दिए थे? तो उनकी पुतहू ने। चलो, अब जैसे अभी के समय में होता है, कहता है कि नहीं, अगर नहीं कोई है तो बड़े बेटा दे या छोटे बेटा दे। ठीक है ना, जिसका नहीं कोई होता है तो उसका यानी बाल गोविंद भगत का पुतहू मतलब क्या? उसका जो बेटा जो मर गया था, ठीक है ना, उसी का पत्नी थी वो। ठीक है ना, तो पत्नी से ही उसको उसके पिताजी क्या किए? आग दिला दी। ठीक है ना, चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। बाल गोविंद भगत अपने प्रेमी मंडली के साथ इतना आनंद विभोर हो जाते कि खंजरी बजाते बजाते डोट डोट थे। मतलब क्या? बाल गोविंद भगत अपने प्रेमी मंडली के साथ इतना आनंद, इतना खुशी हो जाते थे, खंजरी बजाते बजाते, वे अपने आप में समझो कि इतना क्या कहे, इतना वो अपने आप को खुशी महसूस करने लगते थे, उसमें एक तरह से अलग ही आनंदित आने लगते थे। तो वही कह रहा है कि खंजरी बजाते बजाते क्या होने लगते थे वो अपने आप में? जल्दी बताओ। तो एक में वो रो पड़ते थे, या तो बेसुध हो जाते थे, या नाच उठते थे, या इसमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ। वो नाच उठते थे। अभी के भी समय में देख लो, कोई खंजरी, कोई ढोलक, मृदंग सब बजाता है, तो अपने आप में एक उमंग आ जाता है, नाचना, शरीर हिलना शुरू हो जाता है। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा नहीं होता है, हो जाता है। पहले तू ले करके तो बैठो, तब देखो ढोल मृदंग सब, फिर देखो तुम अपने आप में नाचना शुरू कर दो। नहीं सबके सामने, तो अंदर अंदर नाचना शुरू कर दो। आगे वाला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत हर वर्ष 30 कोस पैदल चलकर कहाँ जाते थे? कहाँ जाते थे? जल्दी बताओ। गंगा स्नान के लिए, या तीर्थन, उसके बाद साधु संगम के, या कहीं नहीं? जल्दी बताओ कहाँ जाते थे? तो गंगा स्नान के लिए। कहाँ जाते थे बच्चों? गंगा स्नान के लिए। आगे वाला क्वेश्चन है, कहता है बाल गोविंद भगत पेशे से क्या है? बाल गोविंद भगत पेशे से क्या है? जल्दी बताओ। ए नंबर में कवि, या तो संत, या तो गृहस्थ, या तो फकीर। जल्दी बताओ क्या है? तो सी नंबर गृहस्थ। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है बेटा के मर जाने के बाद रोती हुई पतोहू के पास जाकर क्या कहते हैं? जब उसका बेटा मर जाते हैं बाल गोविंद भगत के, और जब उसकी पतोहू रोती है उसके लाश के आगे में, आंगन में रखे रहते हैं, ठीक है ना, तब जाकर के उसकी पतोहू रोती, वहाँ पर जाकर वो अपने पतोहू क्या कहते थे? बाल गोविंद भगत क्या कहते थे अपने पतोहू को? ये नंबर है खुश रहने के लिए। नहीं समझे कि जब उसका बेटा मर गए थे, तो उसका बेटा जब आंगन में उसका तुलसी होता है ना, जो रीति रिवाज है हम हिंदुओं का, कोई तुलसी चौरा में उसके सबको रख दिया जाए, ठीक है ना, तो वहाँ पर उसके पतोहू रो रहे थे उसके लाश के पास में। तो बाल गोविंद भगत को रहाने गई, अपने पतोहू के पास जा गया, और वो अपने पुतों से क्या बोले? जल्दी बताओ। तो खुश रहने के लिए, या उत्सव मनाने के लिए, या भाग जाने के लिए, या कुछ भी नहीं? जल्दी बताओ क्या बोले बाल गोविंद भगत अपने पुतों को उस समय? तो बोला उत्सव मनाने के लिए। सही बात है। ये कहानी हम लोगों को बहुत अच्छी सीख देती है। अगर जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, उस समय गम में नहीं रहना चाहिए, नहीं रोना चाहिए, ठीक है ना। हर हमेशा उत्साह खुशी से रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, थोड़ा
दुख तो होगा ही, उस दुख को अंदर रखो और खुशी जश्न के साथ रहो। क्यों? अब एक बात और इस कहानी में हम बता रहे हैं, आखिर बाल गोविंद भगत ने अपने पुतोह को, जब उसका बेटा का लाश रखा हुआ था और उस समय उसकी पुतोह रो रही थी, तब बाल गोविंद भगत अपने पुतोह को क्यों खुशी मनाने के लिए कर रहे थे? क्योंकि वो एक ही बात जानते थे, वो एक ही बात अपने आप में सोचे, क्योंकि ये जो हम लोग जो आत्मा है, किसका देन है, किसका दिया हुआ है? ये शरीर वही परमात्मा का, भगवान का ना। तो इसीलिए वो बोला कि ये जो आत्मा है वो परमात्मा के पास, जिसका धन था वो ले गया। इसमें रोने वाली बात क्या? ये जो हम लोगों के अंदर जो आत्मा है, शरीर है, किसका है? किसी को दिया हुआ है? नहीं, इसमें जो प्राण है ये भगवान का दिया हुआ है। इसलिए जब कोई मर जग जाए तो वो आत्मा कहाँ जाता है? भगवान के पास जाता है। वही इसलिए बाल गोविंद भगत अपने पुतोह से बोले कि ये जो आत्मा है ये अपने भगवान के पास, जिसका धन था वो ले गया। इसमें रोने वाली बात क्या है? जिसका धन था वो ले गया, इसलिए कर रहे थे नहीं, खुशी आती, उत्सव मनाने के लिए कर रहा है। हाँ, एक बात और, उत्सव मनाने के लिए क्यों? क्योंकि गया है तो उसको और खुशी से भेजो। दुख करके क्यों भेजना? दुखी करके क्यों भेजना? और उसको खुशी दे करके भेजो, खुश करके भेजो वहां पर, ठीक है ना? इसलिए बोले। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है, कलम का जादूगर किनका उपनाम है? जल्दी बताओ। एक में प्रेमचंद, बी में राम वृक्ष बेनीपुरी, सी में शिवपूजन सहाय और डी में किसी का नहीं। जल्दी बताओ, इसका क्या होगा? इसका होगा बी नंबर, राम वृक्ष बेनीपुरी। आगे क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? जल्दी बताओ बच्चों, बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? तो एगो होगा स्मरण, बी में है निबंध, सी में है रेखा चित्र, डी में है कहानी। क्या होगा इसका? इसका होगा रेखा चित्र, सी नंबर। आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कहता है बाल गोविंद भगत के रचनाकार है। जल्दी बताओ, बाल गोविंद भगत के रचनाकार कौन है? राम प्रेमचंद या राम वृक्ष बेनीपुरी या शिवपूजन शाह या दिनकर जी। जल्दी बताओ कौन है? इसका होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। अभी कुछ नहीं है, अभी 50 क्वेश्चन और बचा है, रुक के, अभी कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना? अभी हम क्या बोले, इस तरह टाइप का हम क्वेश्चन 3-4 सेट और हम दे देंगे तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना? उसके बाद देखो आगे है क्वेश्चन नंबर 51, कहता है बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? जल्दी बताओ। तो 2018 में पूछा गया, बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? ए नंबर में भगवान, बी नंबर में अल्लाह, सी नंबर में साहब, डी नंबर में फकीर। क्या मानते थे? तो इसका आंसर होगा सी, साहब मानते थे, ठीक है बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 52 कहता है बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? जल्दी बताओ, 1 या 2 या 3 या 4? कितना? 1। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है बाल गोविंद भगत का बेटा था। बाल गोविंद भगत का बेटा था, क्या था? बुद्धिमान था, बी में सुस्त था, सी में मोटा था, डी में दुबला और पतला था। जल्दी बताओ क्या होगा? सुस्त। इसका आंसर होगा बी, सुस्त। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत, जल्दी बताओ, जब उसका बेटा मर गया तो बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे और अपने पतों को क्या कर रहे थे करने के लिए? जल्दी बताओ। लाइट चला गया है, रुक जाएगा 2 मिनट, ठीक है। तो इसका आंसर निकालो तुम सब, इसका क्या होगा? बेटे मरने पर